जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण जो आपकी जनवरी की है उससे मैं आपको सार संग्रह करा रहा हूं। तो जो भी बच्चे प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर की मैगज़ीन पढ़ते हैं उसमें जब आप जाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा NCERT सार संग्रह, जिसमें NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए रहते हैं। हर फील्ड से 10-10 क्वेश्चन रहता है, तो उन्हीं 10-10 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना की भाषा, भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना की भाषा किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो ये किससे ली गई है? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो भारतीय संविधान में वर्णित जो प्रस्तावना की भाषा है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के जो उच्च सदन है, अपर जो पार्लियामेंट है, उसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची और भाग थे? जो आपका जो संविधान बन के तैयार हो गया था आपका, उसमें टोटल कितनी अनुसूची और आपके भाग थे? तो उस टाइम कुल अनुसूची कितने थे? 8 और भाग 22 थे। तो मूल भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूची और 22 भाग थे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार जो भारत के लोगों की मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 संशोधन आपका 1989। तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1989 में हुआ था, उसके द्वारा हमारे संविधान संशोधन के द्वारा भारत के लोगों की जो मताधिकार वोट देने की जो एज थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्लियर? भारत के संविधान का भाग 11 संबंधित है किससे? तो भारत के संविधान का जो भाग 11 है वह विधायी और प्रशासनिक क्षेत्रों में संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। तो प्रशासनिक क्षेत्रों में संघ और राज्यों के बीच के जो संबंध है उससे भारत का संविधान का भाग 11 संबंधित है। भारत की संचित निधि से धन का निकास के लिए किसके पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है कि जो भारत की संचित निधि है, संचित निधि से धन का निकास करने के लिए, मतलब उससे निकालने के लिए किसके पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो भारतीय संसद की आवश्यकता, मतलब भारतीय संसद में आपको प्रस्ताव पेश करना पड़ता है धन निकालने के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अपनी प्रकृति में है तो कौन सी? वैधानिक आयोग है। ये कैसे है? तो ये वैधानिक आयोग है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है उसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 368 में देखने को मिलता है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 56 में दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 56 में दिया गया है। तो आज हमने प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन है, जो नवंबर में कह रहा हूँ, जो जनवरी का करंट अफेयर का मैगजीन है, उसमें हमने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड जो 10 हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को हमने किया।
बाकी ऐसे ही करके मैं जितने भी टॉपिक हैं सबको कंप्लीट कराऊंगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय हिंद।